हुआ भाभी, भाई आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। काफ़ी देर नहीं होगी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शायद रास्ते में होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही आपके भाई आएंगे आप फौरन जाके सारी लाइट्स ऑफ कर देना, ठीक है? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन फ़ोन तो कर लेना उन्हें। लगता है आ गए। चलो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। नगीन, कहाँ है सारे? अम्मी, रिदा? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Harun. Happy birthday to you. कैसा लगा सरप्राइज? वहाँ क्यों खड़े हैं? आए ना, केक काटें, चलें। मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूं ना कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतना एहतमाम किया। क्या हो गया भाई, हम सब ने इतनी मेहनत की और आप गुस्सा हो रहे हैं। तुम मुझसे पूछ कर इतनी मेहनत की थी तुमने, एक बार कम से कम मुझे बता दिया होता। बहरहाल मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इस मूड में नहीं हूँ। भाई सरप्राइज दिया जाता है, बताया थोड़ी जाता है। अच्छा गुस्सा नहीं करें, चले केक। मेरा मूड नहीं। भाई को क्या हुआ है? हारून, हारून, हारून दरवाजा खोले, क्या हो गया? ये दरवाजे क्यों नहीं खोल रहा? हारून बात तो सुने। पता नहीं अम्मी, पता नहीं क्या बात है। हारून, हारून सब ठीक है ना? क्या हो? पता नहीं, मैंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खोल रहे, इतनी आवाजें दी हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। भाई बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है शायद कोई झगड़ा हुआ है या कोई जॉब की परेशानी है। अल्लाह खैर करे, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अब खड़ी शक्लें क्या देख रही हो? समेटो ये सब। जी क्या मतलब है इस बात का? ऐसे थोड़ी होता है, जब आपका दिल करे, जो आप दिल करे वो करे। भाई एक नोटिस पीरियड नाम चीज होती है। हाँ, अब क्या करूंगा मैं? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। यही वो शर्ट है ना जो आप ढूंढ रहे थे? क्या हुआ हारून? किससे लड़ रहे थे फोन पे? एक कुलीग था, उससे बहस हो रही थी। क्या होता जा रहा है आपको हारून? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बात पे बात गुस्सा करने लगे हैं, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं। आप मुझे बताएं ना, मेरे साथ शेयर नहीं यार करेंगे? तुम क्या कर लोगी मुझे बताओ। कम से कम दिलासा दे दूंगी, लेकिन आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हारून क्या हुआ है? बॉस से प्रमोशन की बात की थी, मना कर दिया उन्होंने। पागल हो गई हो तुम क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह दिमाग खा रही हो मेरा, खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही जवाब दे रही हो। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ, वरना आप ऐसे इरिटेट तो नहीं होते। बताएं ना, देखिए आपको मेरे साथ कभी ना कभी तो शेयर करना पड़ेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। कैसे हैंडल करेंगे? जरा से कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऑफिस में तो आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं। किसने कहा तुमसे? किसने कहा तुमसे कि मैं हाथ पैर छोड़कर बैठ जाता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं करता हूँ क्या?
हारून बात को गलत मतलब मत दें, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। बस, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। और तुम्हें पता क्या है बाहर की दुनिया के बारे में? तुम तो सारा दिन घर पे होती हो ना। बाहर तो मैं निकलता हूं, काम मैं करता हूं, लोगों से डील मैं करता हूं। सवाल जवाब करने में सबसे तेज। कैसे हैं आप? जैसा आपने कहा था सुल्तान साहब, मैंने हारून को मुलाजमत से फारिग कर दिया। तो अब क्या चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अरे नहीं नहीं सुल्तान साहब, शुक्रिया तो आपका कि आपने बंदे को याद किया। इस घर में किस मनहूस का साया पड़ गया। आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। खुशियां तो लगता है इस घर से जैसे रूठ ही गई हो। बड़ी नहूसत है भाई, बड़ी नहूसत है। अरे अम्मी, ये नहूसत वगैरह ना कुछ नहीं होता। चैनल वालों ने सिर्फ भाई को नहीं निकाला, बल्कि आधे से ज्यादा स्टाफ फायर कर दिया गया। तो ये बताओ कि इतनी जल्दी तो अब नौकरी मिलेगी नहीं, हारून इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? सेविंग्स की हुई है कुछ, मैंने वो खर्च करेंगे। अगर तब तक भी कुछ ना हुआ तो नगीन ने भी पैसे जोड़े हैं। अरे नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी की कमाई के पैसे। और उसके पास होगा भी क्या? ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के 1-2 लाख ही तो जोड़ा होगा। अम्मी आप फिक्र ना करें, जिस मुसीबत में अल्लाह ने डाला है अल्लाह उसे निकालेगा भी। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है। हाँ अल्लाह तो रहीम है, मगर तुम मनहूस हो। तुम जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो ना, सब कदम लेकर, अरे खुशियां तो लगता है उसकी जिंदगी से रूठ गई हैं। ऐसा कामयाब और ज़हीन लड़का मेरा, अरे लोग झुक झुक कर सलाम करते थे। अरे मेरे बच्चे की जहानत और लायक होने की मिसालें दिया करते थे अपने बच्चों को। मनहूस। बस कर दीजिए अम्मी, क्यों बात बे बात नगीन को मनहूस कह रही हैं आप? तुम ना चुप करो, ये मेरा और तुम्हारी बीवी का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बीवी है ना वो मेरी, मैं उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस हारून प्लीज, आप इस वक्त इनसे मत उलझे। तुम चुप कर जाओ। सारी गलती आपकी है, आपको पता है? आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब्बा की पेंशन से जितने पैसे आते थे सब आप जमा करती थी। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी का जहेज बनाने के लिए, उसका जेवर बनाने के लिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेने दें, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ अपनी मानी। आज अगर मैंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया होता ना, तो मुझे यूं नौकरी से खड़े खड़े निकालना दिया होता। और आप इसे मनहूस कह रही हैं? मेरी बीवी को जिसने हर जगह हर घड़ी मेरा साथ दिया, कसूरवार आप हैं अम्मी, आप। अपनी नाकामियों का मलबा हम पे डालना छोड़ दें, अब बस कर दें।
हारून, ये औलाद है। प्लीज मत रोए, चुप हो जाए। भाई गुस्से में ना भी ठीक हो जाएंगे। नहीं रोए प्लीज।